हेलो फ्रेंड्स, अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को शुरू करूं उसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की पाठशाला में या आपके इस चैनल पर, आपका ही चैनल है और आपके इस चैनल पर 300 से अधिक वीडियोस हो चुके हैं जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड हैं और ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। इसलिए यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा आपको लगे देखने के बाद तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें जिसको इन वीडियोस की जरूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में। अभी पिछले 2 वीडियो पहले, क्योंकि साइकोलॉजी की पाठशाला हमारी बीच बीच में चलती है एक एक दिन छोड़ के, अभी 1-2 दिन पहले हमने साइकोलॉजी की पाठशाला में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को समझने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि साहब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम DID भी कहते हैं, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये और सिजोफ्रेनिया, क्या ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही हैं? और क्यों ऐसा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसा इसलिए आता है कि जो DID है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, DID को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और सिजोफ्रेनिया है, उसमें जो कुछ सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं? यदि आप सिजोफ्रेनिया की बात करें तो सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन एक सिम्टम है, सिजोफ्रेनिया का हेल्यूसिनेशन एक सिम्टम है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एक सिम्टम है, तो कैटाटोनिक बिहेवियर सिम्टम है। ये सारे के सारे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम हैं। लेकिन अगर बहुत मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हेल्यूसिनेशन है, और वो भी 2, एक ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन और एक विजुअल हेल्यूसिनेशन, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन की। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन तो आपके सिजोफ्रेनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन वैसे ही कुछ ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के जो सेंसेशन है या ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के जो सिम्टम्स हैं वो DID में भी देखने को मिलते हैं। तो लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि साहब ये सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं, सिजोफ्रेनिया है या आपका DID है। तो यहां हम थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें कि DID और सिजोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हमारी आज की एक लड़ाई है, हमारा आज का एक कंपैरिजन है। किसके बीच? हमारा कंपैरिजन है DID और सिजोफ्रेनिया के बीच। अब चलते हैं एक स्टेटमेंट के ऊपर या एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आप कहें, एक होता है जिसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ माइंड। एक एक करके हम चलेंगे तब आपको समझ में आएगा सिजोफ्रेनिया और DID में क्या डिफरेंस है। चलते हैं स्प्लिट ऑफ माइंड। हम मन के विभाजित होने की बात कर रहे हैं और सिजोफ्रेनिया के लिए कहा जाता है कि सिजोफ्रेनिया ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया मन से संबंधित डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया में जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो ऐसा माना जाता है कि स्प्लिट हो गया। साहब इसका मतलब समझ नहीं आया, कैसे स्प्लिट हो गया? माइंड अलग अलग विभागों में, अलग अलग भागों में बट गया। देखिए, अलग अलग भागों में बट गया का मतलब यह है कि माइंड की या ब्रेन की जितनी भी फंक्शनिंग है वो सारी की सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई। इसलिए कहा जाता है कि किसमें? सिजोफ्रेनिया में स्प्लिट ऑफ माइंड, माइंड का विभक्त हो जाना। और सिजोफ्रेनिया अगर देखें तो सिजोफ्रेनिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है स्किज़ीन और एक बना है फ्रेनिया। तो इन अगर दोनों का मतलब देखें तो एक होता है विभक्त होना और एक का अर्थ होता है माइंड। मतलब कि माइंड का, मस्तिष्क का आप समझ लें, माइंड का आप समझ लें, मन का आप समझ लें, इसका विभक्त होना, ये क्या है? वो है आपका सिजोफ्रेनिया। लेकिन एक और चीज आती है जिसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी। अब स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी मतलब यहां पर बात हो रही है व्यक्तित्व के विभाजित होने की, मन के विभाजित होने की बात नहीं हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमारा पूरा के पूरा व्यक्तित्व ही विभाजित हो गया। हमारा जो व्यक्तित्व है 2 या 3 भागों में डिवाइड हो गया। आप इसको इस तरह से समझो कि एक विवेक है और विवेक का व्यक्तित्व या विवेक में 2 या 3 व्यक्तित्व आ गए।
क्योंकि अगर विवेक है तो विवेक तो एक सिंगल पर्सनालिटी है, लेकिन विवेक की ये जो पर्सनालिटी है वो स्प्लिट हो गई, या 2 भागों में हो गई, या 3 भागों में हो गई, या 4 भागों में हो गई। इसका मतलब क्या है, यहां पर स्प्लिट होने का मतलब कि विवेक विभाजित नहीं हुआ, बल्कि विवेक में एक ए आ गया, मतलब कि एक ए आदमी आ सकता है, एक बी आदमी आ सकता है, और एक खुद विवेक भी हो सकता है, मतलब कि 3 हो गए। आपको मैंने जब डीआईडी समझाया था तो मैंने कहा था कि पादरी साहब की एक मैंने कहानी सुनाई थी आपको, कहानी नहीं थी बल्कि केस था। एक मैंने नॉर्मा एंड पॉली, जो 2 लड़कियां नहीं थी, एक लड़की थी, एक लड़की एक समय में नॉर्मा बन जाती थी और दूसरे ही समय में पॉली बन जाती थी। मतलब उस लड़की का 2 पर्सनालिटी में विभाजित हो जाना, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक पर्सनालिटी में विभाजित हो जाना, उसकी पहचान 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाना, वो क्या है, स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी। और स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी किसका लक्षण है, वो है डीआईडी का। यहां पर स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी में माइंड विभक्त नहीं हो रहा है। क्यों, और आगे हम समझें कि क्यों मैं माइंड विभक्त नहीं होने की बात कर रहा हूं। अब आप ये देखें कि जब किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व आ जाएंगे, मतलब व्यक्ति एक है, व्यक्तित्व 2 या 2 से अधिक है, लेकिन वो जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटीज हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, नॉर्मा पॉली, आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मा पॉली क्या है या पादरी क्या है। आपको इसके पहले का वीडियो जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे बनाया गया है वो पहले आप देखिएगा, तब आपको समझ में पूरा आएगा। तो नॉर्मा और पॉली की लड़की जब नॉर्मा बनती थी तो भी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, मतलब वो सारा के सारा काम बहुत अच्छी तरह करती थी। देखिए व्यवहार अलग था, व्यवहार तो अलग रहेगा ही रहेगा कि जब 2 व्यक्ति उसमें मिल गए तो एक व्यक्ति का व्यवहार अलग रहेगा, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार अलग रहेगा। तो यहां पर क्या है, 2, लेकिन व्यवहार अलग होने के बाद भी ये जो 2 व्यक्तित्व हैं वो दोनों ही बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो 2 पर्सनालिटी है, तो मैं बार बार कह रहा हूं जब भी मैं पर्सनालिटी की बात करूंगा तो डीआईडी में होगा। क्यों, क्योंकि मन विभक्त नहीं हो रहा, 2 व्यक्ति अलग अलग उसमें आ गए, पर्सनालिटी विभाजित हो गई। और जब पर्सनालिटी विभाजित हुई तो 2 या 2 से अधिक जितने भी पर्सनालिटीज में उसका डिवीजन हुआ है, वो हर एक पर्सनालिटी बिल्कुल पूरी है। पूरी का मतलब अपने आप में कंप्लीट है। आपने अगर भूल भुलैया मूवी देखी हो तो भूल भुलैया मूवी में विद्या बालन को एक मंजुलिका जो आती थी, तो मंजुलिका का जो एक बिहेवियर है वो अपने आप में पूरा है, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही थी। और वैसे ही बिल्कुल अलग अगर हम बिल्कुल वो जो विद्या बालन की बात करें तो वो बिल्कुल अलग, जो सुशील थी, जो सभ्य थी, जो ठीक ठाक, जो विद्या बालन जो उसमें हीरोइन थी, वो बिल्कुल ही अलग, वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वो भी थी। हम पादरी की बात करें तो पादरी साहब जब पादरी थे, मतलब कि एक पर्सनालिटी पादरी की थी और दूसरी पर्सनालिटी उनकी मिस्टर ब्राउन की हो गई थी, मतलब कि 2 भागों में पर्सनालिटी डिवाइड हो गई। एक पादरी की पर्सनालिटी भी मेरे अंदर आ गई, मेरे अंदर मतलब उस व्यक्ति के अंदर, और दूसरा उस मिस्टर ब्राउन की पर्सनालिटी। लेकिन जब वो पादरी थे तो भी पूरे थे और जब वो मिस्टर ब्राउन थे तो भी पूरे थे। वहां पर माइंड मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी की सारी चीजें काम कर रही थी। पादरी साहब भी बिल्कुल अच्छी तरह सोच पा रहे थे, अच्छी तरह काम कर पा रहे थे, मिस्टर ब्राउन भी अच्छी तरह बिल्कुल काम कर पा रहे थे। मतलब कि यहां पर्सनालिटी 2 में विभाजित हो गई। मन की जो क्रियाएं हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, बिल्कुल ठीक, कोई गड़बड़ नहीं है। कब, डीआईडी की बात कर रहा हूं। लेकिन जहां पर मन की फंक्शनिंग खराब हो जाए, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, आपके सोचने समझने का तरीका खराब, देखिए पर्सनालिटी की खराब होने की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक ही हैं लेकिन मेरा सेंसेशन खराब हो जाए, मैं ठीक से सुन ना पाऊं, ठीक से देख ना पाऊं, और वो देखूं भी ऐसी चीजें जो दूसरे लोगों को दिखाई ना दें, जिसमें हेल्यूसिनेशन की हम बात कर रहे थे। तो परसेप्शन मेरा खराब हो जाए, मेरी मेमोरी खराब हो जाए, मेरी रीजनिंग खराब हो जाए, मेरा लॉजिक खराब हो जाए, मेरा सब कुछ, जो मैं सीधी सीधी बात है, कॉग्निटिव प्रोसेस मेरी डिस्टर्ब हो जाए। तो वहां पर बात कौन सी है, जहां पर भी कॉग्निटिव प्रोसेस डिस्टर्ब होगी, मतलब कि माइंड जो उसका मन है
वो क्या है, वो विभक्त होगा। और ये मन का विभक्त होना या कॉग्निटिव प्रोसेस का खराब होना किससे संबंधित है, सिजोफ्रेनिया। पर्सनालिटी का विभक्त होना डीआईडी से संबंधित है। और मैंने क्या कहा कि जो इसमें पर्सनालिटीज हैं वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। दो अंतर समझ में आ गए। तीसरी बात करता हूं कि जब डीआईडी में क्या होता है कि ये जो दो या दो से अधिक जो पर्सनालिटीज हैं उनके जो लक्षण हैं वो समय समय पर दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ और, अभी मैं बात कर रहा हूं तो कुछ और सिम्टम्स, अभी मैं 5 मिनट बाद कुछ और सिम्टम्स, ऐसा नहीं है। वहां पर समय समय हो सकता है कि अगर मैं ए पर्सनालिटी मेरे अंदर आ जाए तब क्या होगा, तब मैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक और हो सकता है कुछ सालों तक मैं उसी पर्सनालिटी में रहूं। जैसा कि पादरी साहब मिस्टर ब्राउन बनकर कम से कम 2 साल वो एक गांव में रहे। क्या हुआ, समय समय पर। लेकिन अगर सिजोफ्रेनिया की बात करें तो सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स, चाहे हेलुसिनेशन के हो, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के हो, कैटाटोनिक बिहेवियर के हो, निगेटिव सिम्टम्स, वो सब दिखाई देते रहे, मतलब निरंतर चलते रहते हैं। अगर मैं सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हूं तो मेरे अंदर वो हमेशा वो सिम्टम्स रहेंगे जब तक सिजोफ्रेनिया ठीक ना हो जाए। लेकिन साइकोलॉजिस्ट एक बात और भी मानती है, या रिसर्च एक बात और भी करती है कि सिजोफ्रेनिया जो है वो मेडिकेशन से ठीक होने की संभावना ज्यादा रखता है। लेकिन डीआईडी की बात करें तो डीआईडी सीधा तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, ऐसा रिसर्च कहती है। साइकोथेरेपीज बहुत जरूरी हैं और कि जो लंबे समय तक चलेंगी। योग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जो लंबे समय तक चलेंगी। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, डीआईडी के लिए। लेकिन दवाई से, क्योंकि सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, एक डोपामाइन हाइपोथेसिस है सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड कि डोपामाइन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। तो हम डोपामाइन को कम कर दें, जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है उसको दवाई से कम कर दें, तो जैसे ही वो दवाई से आप कम करोगे वैसे ही आपके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ए पर्सनालिटी है तो उसकी एक अलग दवाई दे दो, बी पर्सनालिटी है तो उसकी अलग दवाई दे दो। यहां पर दवाई काम ज्यादा नहीं कर रही है। किसमें, डीआईडी में। अब बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं आगे कि सब माइंड और पर्सनालिटी की बात भी हो गई। अब जो साइकोटिक सिम्टम्स की बात होती है, आपने सुना होगा कि साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। तो जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो सिजोफ्रेनिया में दिखाई देंगे, डीआईडी में साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। जो भी साइकोटिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि साइकोटिक सिम्टम्स में साइकोटिक जो बीमारियां हैं उसमें सिजोफ्रेनिया भी है, पैरानोइया भी, और भी कई बीमारियां हैं। साइकोटिक सिम्टम्स जैसे ही नाम आएगा वैसे ही सिजोफ्रेनिया का नाम आएगा। और डीआईडी मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, नहीं देखे जाते हैं। यहां तक बात आपकी हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डीआईडी और सिजोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस है, कि जब भी पर्सनालिटी के विभक्त होने की बात आएगी तो आप डीआईडी की बात करेंगे, जब मन के विभक्त होने की बात आएगी तो आप सिजोफ्रेनिया की बात करेंगे। ये मूल जो अंतर है इन दोनों में। और एक चीज और कि जब सिजोफ्रेनिया में माइंड के विभक्त होने की बात आएगी, स्प्लिट ऑफ माइंड आएगा, तो एक बहुत ही अच्छी, एक उसी से रिलेटेड एक लक्षण आता है कि जब माइंड विभक्त हो जाता है तो एक कंडीशन आती है जिसको कहते हैं विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से संबंध विच्छेद। और वास्तविकता से संबंध विच्छेद किसमें होता है, सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया में क्यों, क्योंकि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट ये नहीं जानता है कि मैं विवेक हूं, मैं कपड़े फाड़ दूंगा, मैं रोज चिल्लाने लग जाऊंगा, मैं कुछ भी तोड़ फोड़ दूंगा, मुझे कुछ भी चीज दिखाई देने लगेगी, मैं खड़ा होकर बात करता रहूंगा। अच्छा, ओहो आप ऐसा बोल रहे हो, अरे ये तो मुझे भगवान का संदेश आ रहा है कि मैं इस दुनिया को ठीक कर दूंगा। क्या हो रहा है, मतलब वास्तविकता तो है ही नहीं, वास्तविकता से संबंध विच्छेद। लेकिन डीआईडी की बात करें तो डीआईडी में वास्तविकता से संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है। हाँ, पर्सनालिटी जैसी इधर वाली आई तो इसकी तरफ से उसने वास्तविकता चेंज कर दी, वास्तविकता चेंज हो गई, लेकिन वो उस वास्तविकता में भी ठीक ढंग से काम कर रहा है। और जैसे ही वो दूसरी पर्सनालिटी में आया वैसे ही दूसरी पर्सनालिटी की उसने वास्तविकता को अपना लिया, लेकिन वास्तविकता से कहीं भी कोई भी संबंध विच्छेद नहीं हुआ डीआईडी में। लेकिन सिजोफ्रेनिया में वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो गई होगा, हो गई होगा। मतलब पागल जैसी, देखिए डीआईडी में पागल जैसी स्थिति नहीं है। आप कहेंगे साहब होती तो है पागल की, साहब वो तो विवेक है और वो विश्वास बन गया, विवेक है और अजय बन गया। ठीक है, बना अजय है, लेकिन जब वो अजय बना तो भी वो ठीक ही है,
वो अजय की तरीके से सब अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जब वो विवेक से विश्वास बना तो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहां पर क्या है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन पागलों वाली हरकत कौन करेगा? पागल वाली हरकत सिजोफ्रेनिया वाला करेगा, राइट? तो ये आपका आज का टॉपिक पूरा हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीआईडी और सिजोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपने पूरी देखी है, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।